आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से गलत कथन चुनें। तो ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं उसमें से हमें ये देखना होगा कि कौन सा कथन जो है वो असत्य या गलत होता है। पहला है अवरक्त विकिरणों का उपयोग लंबी दूरी की फोटोग्राफी में होता है। दूसरा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण अवरक्त विकिरण उत्पन्न होते हैं। तीसरा अवरक्त विकिरणों को वोलोमीटर द्वारा संसंचित किया जाता है। और चौथा है अवरक्त विकिरणों का प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हम देखें तो उसे एक एक ऑप्शन को देख करके हमें पता लगाना होगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो सकता है। हमें बताया गया है कि अवरक्त विकिरणों का उपयोग किस में होता है? फोटोग्राफी में होता है, क्योंकि इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। इस बीच पे अगर हमें किसी फोटोग्राफी में इसका उपयोग करना है, तो फोटोग्राफी में जो इमेज या प्रतिबिंब जो निर्माण होगा, जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ अवरक्त विकिरणों के द्वारा ही बन पाता है। ठीक है, और जो अवरक्त विकिरणें होती हैं जो ऊष्मा वहां से निकालती हैं, देखिए अवरक्त विकिरणें जो होती हैं ऊष्मा के लिए, ऊष्मा विकिरण का सबसे अच्छा माध्यम यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ऊष्मा विकिरण जो होता है उसके द्वारा हम किसी भी चलचित्र को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग, अवरक्त विकिरणों का उपयोग फोटोग्राफी और चलचित्र या हम वीडियोग्राफीज वगैरह में कह सकते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो कथन है वो सही होगा कि लंबी दूरी की फोटोग्राफी में इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण अवरक्त विकिरण उत्पन्न होते हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा पर मौजूद है और वो उच्च कक्षा से, किसी परमाणु के अंदर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है, तो उच्च कक्षा और निम्न कक्षा में जो ऊर्जा अंतर है उतना ही ऊष्मा वो विकिरित करेगा। ठीक है, ऊर्जा के रूप में ऊष्मा विकिरित करता है। तो ऊष्मा विकिरित करते हुए जो उनका तरंगदैर्घ्य होगा वो इसको निर्धारित करेगा कि किस प्रकार का यहाँ पर तरंग जो है वो निकलेगा विकिरण के रूप में। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य के मान अलग अलग होने से जो किरणें होती हैं वो भी अलग अलग प्राप्त होती हैं, चाहे वो दृश्य प्रकाश की किरणें हो। तो चूंकि अगर हम बोर के परमाणु मॉडल से देखें तो पहला अगर लाइमन सीरीज होता है, ठीक है, लाइमन श्रेणी जो प्राप्त होती है उसमें उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के ओर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये किस क्षेत्र में आता है? ये पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पराबैंगनी क्षेत्र वहाँ पर हो सकता है, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र हो सकते हैं, अवरक्त विकिरणों का क्षेत्र हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन के संक्रमण में अवरक्त विकिरण उत्पन्न हो। तो ये हमारे पास गलत है। तीसरा ऑप्शन सी हमारे पास है कि अवरक्त किरणों को कैसे पहचान पाते हैं? तो वोलोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम अवरक्त विकिरणों को पहचान पाते हैं कि वो अवरक्त विकिरण हैं, क्योंकि वो उनके संगत तरंगदैर्घ्यों के मानों को वहां पर तीव्रता के अनुसार, ऊष्मा विकिरण की तीव्रता के अनुसार मान को प्राप्त करता है। ठीक है, और चौथा अगर हम बात करें कि अवरक्त विकिरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो वो सूर्य होता है। और सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरणों के द्वारा ही हम ऊष्मा स्थानांतरण अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं तो कौन सा गलत वहां पर है? ऑप्शन बी गलत है। तो हमारे लिए आंसर कौन सा होगा? ये आंसर बी होगा हमारे लिए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।